आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने जा रहे हैं और ये है क्लास 10 का बुक है एनसीईआरटी। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में आने के पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मूला और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आप सबको पता होगा कि क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 हो। ठीक है, जैसे ये 90 है। अब इसमें ना हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो इसको पहचानने के लिए आना चाहिए कि इसमें से जैसे 3 साइडें है ना। जैसे मैं यहाँ पे अगर नाम दे दूँ ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा? ए बी साइड है, बी सी साइड है, ए सी साइड है। तो इन तीनों में से हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे? तो हाइपोटेनियस पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है कि जो एंगल 90 है ना, जैसे ये एंगल 90 है, तो ये 90 जो है ना, इसके सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ये चाहे ट्रायंगल कैसा भी बना हो, मान लो कि मैं ट्रायंगल को ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, ऐसे बना दिया, इसका ये एंगल 90 है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा? तो इसके सामने 90 के सामने देखो, ऐसे सामने कौन सा एंगल है, ये, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कि मैं ट्रायंगल को ऐसे बना देती हूँ, इसमें से ये है 90 डिग्री, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आई थिंक आप सबको पहचानने के लिए आ गया होगा कि हाइपोटेनियस हम लोग किसको कहेंगे। अब आता है बारी, ठीक है, कि बेस और परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे। तो देखो, इस ट्रायंगल में ना तीनों में से एक कोई एंगल आपका थीटा दिया हुआ रहेगा। जैसे ये हमारा थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा जो है ना, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ हाइट से डिनोट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस को हम लोग पहले हाइपोटेनियस को एच से डिनोट कर चुके हैं। सो थीटा के सामने हमेशा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और जो साइड एक बच जाएगा, मतलब थीटा के साथ जो लगा हुआ साइड रहेगा, वो हमेशा क्या होगा? तो बेस होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये चीज़ हमने सीख लिया निकालने के लिए कि कैसे हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब आता है बारी कि इसका फॉर्मूला, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे। तो फॉर्मूला आप देख सकते हो, पहला फॉर्मूला मैं लिखने जा रही हूँ, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो P/H। ठीक है, ये P क्या है? तो यहाँ का जो परपेंडिकुलर है ट्रायंगल में ए बी साइड, ये हमारा P हो गया, और H क्या हो गया? तो ये हाइपोटेनियस हो गया। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बाद में आपको एक्सरसाइज में आएंगे तो बताएंगे, पहले आप फॉर्मूले को देख लो। साइन थीटा हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा है ना, B/H, ये होता है कॉस थीटा का। इसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। P/B। ठीक है, सो टेन थीटा क्या होता है हमारा? P/B। ये 3 फार्मूला मेन हमें याद रखना है, बाकी और भी फार्मूले अभी मैं बताऊंगी, लेकिन ये 3 जो है मेन याद रखना है। इन तीनों से ही बाकी फार्मूले बनते हैं। ठीक है, जैसे टेन के बाद आएगा क्या हमारा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, सॉरी, ये मैं कॉसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या? मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। कॉसेक थीटा हो गया, इसके बाद हमारा आता है सेक थीटा, और इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा क्या आता है? टेन थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो ये क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा जो है ना, वो हमेशा साइन का उल्टा होता है। ये साइन का उल्टा, ये देखो P/H है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा H/P, इसका उल्टा हो जाता है। कैसे होता है अभी मैं बताऊंगी। सेक थीटा क्या होता है? सेक हमारा होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, सो कॉस हमारा क्या है? B/H, सो ये हमारा क्या हो जाएगा? H/B। तो समझ आ जाएगा ना, मैं थोड़ा सा ऐसे, ये बोर्ड में पहली बार यूज कर रही हूँ। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा? टेन का उल्टा, B/P। सो इसको लिख देती हूँ, ये टेन, ये कॉट थीटा है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे एरो दे के लिख दे रही हूँ, B/P हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूला जो हमारा इसमें यूज़ होगा। ठीक है,
अब बात आता है ऐसे P बाय एच, B बाय एच, B बाई P, H बाई P, बहुत कन्फ्यूजन सा लगता है। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का देखो तरीका एक मैं बताती हूँ, जिसको आप ये कर सकते हो, जो मैंने अपने बचपन में सीखा है। जैसे साइन को क्या बोलेंगे? तो सम, साइन को क्या बोले? सम पर्सन हैव, ठीक है, सम पर्सन हैव। देखो साइन हो गया ये सम, और पर्सन मतलब P, और ये H, ठीक है। साइन का साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच, सो साइन P बाई एच, ठीक है। सम पर्सन हैव, करली को लिखेंगे करली, कॉस को लिखेंगे मतलब करली ब्राउन हेयर, ठीक है। और फिर आता है टेन को, टेन को लिखेंगे हम लोग टाइटली, टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। ये देखो ये हो गया टेन थीटा, टेन P बाई बी, कॉस करली C, यहाँ से देखो C B बाई एच, और टेन P बाई बी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, एक और तरीका है इसको याद करने, इसको पोयम की तरह आप याद रख सकते हो। सम पर्सन हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। जैसे मेरा होता है कि जैसे कोई टेन थीटा पूछता है ना कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हमें याद आता है टेन से टाइटली पुल्ड बैक, तो यानी बी P बाई बी। वैसे कोई पूछ दे कि कॉस थीटा क्या होता है, तो करली ब्राउन हेयर, ऐसे याद रखना है। तो करली हमारा कॉस थीटा होता है तो क्या हो जाएगा? B बाई एच, ठीक है। एक तो ये तरीका है जिससे आप याद रख सकते हो। एक और तरीका है इसका जिसको मैं बताती हूँ। इसको देखो, एक और क्या तरीका है ना, ऐसे लिखो आप ऐसे पंडित, P से पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसमें ऐसे डिवाइडेड बाय लगा दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और ये क्या हो जाएगा? सोना चांदी तोल, ठीक है। अब देखो ये हो गया S, सोना से क्या हो गया? साइन, ये C से क्या हो गया? कॉस, और T से क्या हो गया? टेन। तो देखो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई एच, कॉस इक्वल टू B बाई एच, और टेन इक्वल टू P बाई बी, ठीक है। सो ये हमारा एक तो ये तरीका है याद करने का। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो या पोयम की तरह याद रखो, दोनों में से आपके ऊपर है कि आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। यहाँ से हो गया ये तीनों। और ऐसे आप याद रख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू, देखो हमारा फॉर्मूला होता है, मैं बता देती हूँ। साइन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है क्या? 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो हम लोग यहाँ से देखो इसको कॉसेक थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं ना, ऐसे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ से देखो साइन थीटा P बाई एच है, तो 1 बाई P बाई एच होगा, 1 बाई P बाई एच। सो ये उल्टा होके क्या हो जाएगा हमारा? H बाई P। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कि H बाई P है। मतलब साइन थीटा भी अगर आपने निकाला और उसमें कॉसेक थीटा पूछ दिया, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन का जो वैल्यू आया उसको हम उलट देंगे तो वो कॉसेक का हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। इसको इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे ध्यान रखो कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। सो ये इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया ये फॉर्मूला। और एक इसमें एक और फॉर्मूला आता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसमें से ये h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से क्या होता है, ये कहाँ यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? जैसे कोई भी ट्रायंगल का 2 साइड दिया हो, तीसरा निकालना हो,
तो देखो मान लो कि H और P दिया हुआ है तो B निकल जाएगा, मान लो B और P दिया हुआ है तो H निकल जाएगा। सो इसको हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सो आते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये हमारा है क्या, एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी जिसका राइट एंगल किसमें है, बी पे है। और उसमें से क्या बोल रहे हैं कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये ए बी जो है ना ये हमें दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर, ये बी सी जो है हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और हमारा फिर अच्छा ये दोनों साइड ही दिया हुआ है। और हमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए पहला। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी, ये ए है, साइन सी इंटू कॉस सी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो इसमें हमारा क्या हो गया, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, लेकिन ए सी का वैल्यू हमें नहीं पता है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, हमने लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो ये 90 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। और एक बी हो जाएगा, एक पी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है, b का स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला। सो देखो h हमें फाइंड करना है। सो h की जगह क्या रखेंगे, h ही रखेंगे। उसके बाद p का स्क्वायर। सो p हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ये थीटा लेंगे तो p हमारा ये हो जाएगा 24। सो 24 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो b हमारा क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, है ना, हाँ। सो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, मुझे लगता है कि सभी को इतना दूर तक याद होगा, 25 तक तो सब लोग याद रखते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप ऐसे करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है, यही होता है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 17 और ये कितना हो जाएगा 5। सो ये हमारा कितना आ गया, 576 प्लस 49। अब हम इसमें क्या करेंगे, 49 को ऐड कर देंगे। सो ये ऐड करने पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 और ये 12 और ये 6। सो ये हमारा कितना आ गया, 625, ठीक है। अब देखो ये h का स्क्वायर आया, हमें क्या चाहिए, h चाहिए। सो देखो h का स्क्वायर इक्वल टू आया 625। ये स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे हम, इधर h का स्क्वायर में रूट लगा देंगे और इधर भी रूट लगा देंगे, 625 दोनों साइड रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो 625 को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 25, है ना, 25 इंटू 25 करोगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। सो देखो ये पेयर में है रूट के अंदर, तो एक क्या होगा, 25 बाहर आ जाएगा। सो h इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमारा ये h का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब h आ गया। अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन पे, ये साइन a इंटू कॉस। सो साइन और कॉस निकालना है हमें। अब देखो तीनों का वैल्यू जो है ना आ गया है हमें। अब देखो साइन a फाइंड करना है ना, a फाइंड करना है। a हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, ये हो गया a। देखो हाइपोटेनियस तो यही होगा, ठीक है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, ये हमने पहले ही देखा। अब हमें a फाइंड करना है, साइन a। तो इस एंगल के लिए p ये हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके लिए हमारा p ये हो जाएगा और b हमारा ये हो जाएगा। सो देखो अगर हम साइन a निकालते हैं, सॉरी लाइट चली गई,
सो हम क्या देख रहे थे, हाँ, तो हमारा h कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो साइन के लिए हमारा क्या होगा, साइन सम पर्सन हैव, सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। सो हमने कैसे याद रखा है इसको, सम पर्सन हैव, यानी कि p बाई एच। अब देखो h तो कंफर्म है सबके लिए 25 ही होगा, सो h हमारा 25 है, ठीक है। अब बच्चे p में कंफ्यूज करते हैं, p में क्या है, कोई यहाँ से लेता है, कोई यहाँ से ले रहा है, मतलब p कोई इसको ले रहा है, कोई इसको ले रहा है। तो p कैसे लेना है, a पूछ रहा है, ये देखो साइन a, सॉरी यहाँ पे साइन a होगा, है ना। सो साइन a पूछ रहा है, तो साइन a मतलब यहाँ से, तो सामने वाला क्या होता है, p होता है, ये हमारा कितना है 7, सो 7/25 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया साइन थीटा। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में क्या निकालना है हमें, कॉस ए। सो निकालेंगे हम लोग कॉस ए। सो कॉस ए का क्या होता है हमारा, करली ब्राउन हेयर, बी बाई एच, यही होता है फॉर्मूला। सो बी हमारा क्या होगा, देखो ए से ही पूछ रहा है, सो यहाँ से ये ए से ये हो गया, सो यहाँ से अगर हम करेंगे बी, तो हमारा बी कितना हो जाएगा, इसके लिए बी क्या होगा 24, सो हो जाएगा 24, और एच तो हमारा यही रहेगा, सो ये हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट नंबर में क्या, सो हमारा क्या पूछ रहा था हमें, साइन सी, है ना। सो साइन सी हमने निकाल लिया, क्या हो जाएगा, साइन सी हमारा सम पर्सन हैव, ठीक है। सो पी क्या हो जाएगा, ये सी है हमारा, इसके लिए पी क्या होगा, इसके सामने जो होता है वो पी हो जाएगा, और इसके साथ जो एंगल होता है वो बी हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो ये 90 है, तो यही हमारा हाइपोटेनियस होगा। सो पी बाय एच, तो पी हमारा क्या हो जाएगा 24 बाय, है ना, सम पर्सन है 24 बाय एच, यानी कि 25, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा था, कॉस ए, सॉरी कॉस सी, है ना। सो कॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, ये है, सो ये सी है कॉस सी, तो कॉस का क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, है ना। सो बी बाय एच, बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा हमारा 7 बाय, क्या हो जाएगा, एच 25, सो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और ये मैं पहली बार ऐसा यूज कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करना। ऐसे राइटिंग बहुत ही ख़राब हो रहा है, इससे अच्छा कॉपी में था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपडेट तो होना ही चाहिए।